आज जो बात आप लोगों के साथ मैं करने आई हूँ ना, तो वो बात करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं हमेशा से आप लोगों के साथ ही बात शेयर करती आई हूँ, बताती आई हूँ आप लोगों को। आज वो मेरी एक एक बात सच होती नज़र आ रही है और सच हुई भी है। तो क्या है वो बात? तो पहले मैं आप लोगों को बात बताती हूँ। भगोड़ी, ठीक है, भगोड़ी जो पाकिस्तान से भागकर हमारे भारत में आकर बैठ गई है और अपने आप को ये बताती है कि मैं सनातनी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये करती हूँ। तू घंटा कुछ नहीं करती है, ठीक है। और इसका जो एक मकसद है ना, इसको पता है कि अब इसके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सब चीज़ें इसके सामने इसको पता चल रही हैं, क्योंकि इसने जो इज्जत का ताज पहन के, अपन जो मुखौटा है, इज्जत का मुखौटा पहन के और सिर पे ताज लगाकर ठकुराइन बनने का जो इसने सपना देखा था ना, वो चूर चूर हो चुका है। इसने कहा था एक वीडियो में कि मैं ठकुराइन हूँ, मैं मीना ठकुराइन, आप ठकुराइन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं मैडम, कान खोल कर सुनना, कान खोल कर मेरी बात सुनना। उसके सारे चहितों को भी बता देती हूँ। इसने भारत में आने के बाद हिंदू और मुस्लिम करना शुरू कर दिया। मुसलमानों को गाली देती है, उनको बहुत गंदे वे में बोलती है, बहुत ही ज़्यादा गंदे वे में बोलती है। आप सबको पता है भारत में मुसलमान भाई भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं। अब ये क्या कर रही है, इसका एक ही मकसद है कि हिंदू मुसलमान करें और अपने काम को वो करें। और फिर ये बात होती है कि आपको पता है चुनावी माहौल चल रहा है, ये सब चीज़ें होती है, कथा कथित लोग इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। और हमारी इस वो चीची मीना के साथ ऐसा ऐसा चीज़ें होती हैं, उसको लोग ट्रोल करते हैं, उसके बच्चों के बारे में ट्रोल करते हैं। सुनो, कान खोल के सुनो कि तुम्हारी ये जो सोकोल बहन है ना, ये क्या कह रही है। हम बोलते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है, अपनी बहन के बारे में सुनते जाओ। हमें नाक कटी, तेरे पास नाक ही नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं, तो हमारे चैनल में आ गई ना अपनी औकात पे, दिखा दे। देखा, ये एक पारुल बहन है, उसके बारे में बहुत गंदे वे में बोल रही है। मैं आपको पूरा सुनाती हूँ, आपको इतना ही नहीं सुनाऊंगी, मैं आपको पूरा सुनाऊंगी। पारुल सारी, तेरा यहाँ क्या काम है? नाक कटी, तेरे पास नाक ही नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं, तो हमारे चैनल में कर क्या रही है? तेरे को मैं खूब गाली दूंगी। नाक कटी चुड़ैल जैसे तेरी शक्ल है, और क्या क्या गाली सुनाएगी? इज्जत और शर्म हया गैरत तो निकल जा हमारे चैनल से। अगर बेगैरत बेइज्जती बेशर्मी होगी तो हमारे चैनल बैठी रहेगी। आती है हमें कमेंट में गाली देने के लिए। और गुड्डू सिंह ने मुझे बताया कि पारुल आ गई है तो पारुल को गाली बनती थी, और हमारे चैनल पे उनको आने की कोई परमिशन नहीं है। मैं यही कहूँगी, गेट लॉस्ट, गेट आउट, गो टू हेल। दिमाग वैसे खराब है और खराब करने को आ जाते हैं, देख लो। तो ये मैडम कह रही हैं, मैडम मैं आपको बता दूं, आपका चैनल पब्लिक है, ठीक है, और जिसका मन करेगा वो आपके चैनल पे आएगा, जिसका जो करेगा वो उस तरीके से बात करेगा। तो कमेंट सेक्शन ऑफ करके लाइव आया करो, मत कमेंट्स ऑफ ऑन किया करो, मत लाइव आया करो। इतना गुर्दा नहीं है तुम्हारे अंदर सच सुनने का, तो मत लाइव आया करो। क्यों आती हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना जिगरा ही नहीं है कि तुम सामने से बैठ के बात कर सको, ठीक है। फेस टू फेस बात करना तो बहुत दूर की बात है, तुम लाइव में आकर इतना जो चपड़ चपड़ बोलती हो, हमारी भारत की बहनों को, भारत के भाइयों को तुम गाली देती हो। और एक वीडियो में मैडम कह रही है, मैं आपको वो भी सुनाती हूँ, सुनिए। शक्ल तो दिखाओ अपनी। तू यहाँ पर बैठ के हिंदू मुसलमान, तुम्हें शक्ल तो दिखाओ अपनी, सुअर की औलाद। ये मोहतरमा बोल रही है सुअर की औलाद। एक बात बता, तू किसकी है? तू किसकी है? इस लेवल तक तो कोई नहीं गिरा था, इस लेवल तक तो तेरे लिए किसी ने गंदगी नहीं बकी थी। जो तू हमारे माँ बाप तक को नहीं छोड़ रही है, तू उन तक को नहीं छोड़ रही है जो भारत के बहन के माँ बाप हैं, जिन्होंने तुझे इतना सपोर्ट किया। और जो लोग मैं आपको मैं उन लोगों को बता रही हूँ, जो लोग इसको सब्सक्राइब करके बैठे हैं ना, वो इसी की तरह के हैं। वो चाहते हैं कि जो इसने किया है ना, वो उनके घर की बहन बेटियां करें, उनकी घरवाली भागे उनको धोखा दे देकर, ठीक है। जब अपने ऊपर बीतती है ना, तब पता चलता है। हमारे भारत में आकर हमारा ही खाकर हम ही पर घुर्रा रही है, वाह जी वाह, ये बर्दाश्त कैसे कर लेंगे। और एक बात और कह रही है कि आपको उस पाकिस्तानी के ऊपर भरोसा है, ये हिंदुस्तानी है। लप्पू के लिए बोल रही है हिंदुस्तानी है, आप हिंदुस्तानी का साथ नहीं देंगे। पहली बात, अगर ये हिंदुस्तानी होता तो ये हरकतें नहीं करवाता, ठीक है, तुझे पाकिस्तान से यहां लाकर नहीं बिठाता। अगर ये मर्द का बच्चा होता तो अपने आप से खाना पीना
अपनी मेहनत से करके तुझे खिलाता, तेरे 4 बच्चों को खिलाता, जिसने मीडिया में बोला था ना कि मैं पालूंगा इसके 4 बच्चों को और मैं अपने भी करूंगा, और मैंने इसको कहा था कि लेकर आ भारत में, बिना बच्चों के मत आइए, मुझे पता है माँ क्या होती है। तो क्या होती है, दिख रहा है कि माँ कैसी होती है, तेरी बीवी कैसी होती है। ठीक है, हम तो उसको तेरी बीवी मानते नहीं है, तू अपने आप को उसका पति मानता है, वो तुझे पता है किस तरीके का। ओए ये कर, चल रहे वो कर, ऐसा कर वैसा कर, इसको तेरे को समझ में नहीं आता, यहाँ से लाइट ठीक कर, वहां से वो चीजें कर, ऑन करके इसको चालू कर। और जब भैया मीडिया सामने बैठी होती है, मीना जी ये तो मेरे वो हैं, मैं तो इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये रील क्या बोलते हैं वो रांझा हीर वाली अपनी आपको बताती है कि मैं वो हूँ, तू कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, तू भारत में सिर्फ गंदगी परोस रही है और गंदगी ही तेरी सामने आ रही है। अब जब तेरे चिट्ठे खुलने लगे तो तू अपने आप को सफाइयां देने बैठ गई कि मैं तो हूं, चलो मान लिया मैं तो 80 साल की हूँ, 90 साल की हूँ, 120 साल की हूँ, क्या करना है, मैं अपने लप्पू के लिए हूं। तो अपने लप्पू के लिए नहीं है, अपने लप्पू के लिए नहीं है। लप्पू के परिवार वालों ने जब तुझे एक्सेप्ट किया था ना, जब तो वही सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, बेचारी आई है, घर बसाएंगे, रखेंगे, चलो सब चीजें ठीक है, पोता पोती भी पले पलाए से मिल गए हैं, पालना नहीं पड़ा, हंगना मुतना उनका साफ नहीं करना पड़ा। ठीक है, और वो चीजें नहीं करनी, बारात लेके नहीं जाना पड़ा, हर चीज का पैसा बचा। वो ये गरीब आदमी ये सोच रहा था, पर उसे क्या पता गरीब आदमी के दिमाग में कील ठोकी जा रही है बढ़िया तरह। ठीक है, और फिर तूने अपनी फैमिली को लेके लाइव आके बैठ गई कि वो लोग कहते हैं कि लप्पू ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। वो लोग नहीं कह रहे थे, तुम्हारा ही बापू कह रहा था। ठीक है, कि मुझे तो घर से निकाल दिया, जब उसकी सगी नहीं है तो मेरी क्या सगी होगी। आई बात समझ में? हमने किसी ने नहीं कहा था, तेरे बाप ने ही आकर बताया था मीडिया में, तेरे बाप ने ही आकर बताया था, वीडियो में बताया था कि मुझे तो घर से बाहर निकलना ही मैंने अपने आप को बेहतर समझा। कल को ये मेरे ऊपर ही कोई आरोप लगा दे तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, मैं तो अपने बच्चे को लेकर, अपनी बीवी को लेकर अलग नोएडा में रह रहा हूँ। किसी ने नहीं कहा था, तेरे बाप ने ही कहा था। ठीक है ना। और लोगों को ब्लेम करने से पहले 100 बार सोच लिया करो कि तुम लोग किसको ब्लेम कर रहे हो। ये भारत के लोग जितनी आसानी से सिर पे बिठाते हैं ना, उतनी आसानी से पैरों में लाके रौंद के रख देते हैं। अभी तूने भारतीयों की ताकत नहीं देखी है। ठीक है, वो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपने घर जाने के लिए तेरे जैसे लप्पू का सहारा लेना पड़ा। जो एक मैडम आई थी ना, जिसके लिए लप्पू बोल रहा था लाइव में बैठ के, मैं तो उसको ऑटो में बिठा के आया था, मुझे पता है औरत की छेपती क्या होती है। मैं तो कहूँ वो औरत आई क्यों थी, कह रही क्यों आई थी इतनी रात को, जब उसे जाना पड़ा टाइम से निकलती, क्यों दिन छिपे निकली। इज्जतदार घराने की बहन बेटी होती ना, सूरज छुपने से पहले अपने घर में पहुंच जाती है, अगर कोई इस तरीके से निकलती होती है तो। ठीक है, क्यों निकली रात के अंधेरे में, और उसे पता है कि उसके संग में जवान बेटी है। वीडियो बनवानी ज्यादा जरूरी थी, पर उस टाइम से घर पहुंचना जरूरी नहीं था। फिर भाषण देंगी, भारत की छलकाल से मैं ये कहना चाहती हूँ, इसको यहाँ पे रहने दे। क्यों रहने दे, अपने घर में ले जाके रख लेना इसको भी रख, इसके 4 बच्चों को भी रख। वो तो चाहती है उसको कोई शरण दे, कोई उसको शरण दे और वो यहाँ से निकले नर्क से। जो ये पर्दा लगता है ना, लाइव आती है, उसके पीछे जो पर्दा लगता है बैकग्राउंड में, जो मार कुटाई की वीडियोस हैं, बेड टूट रहा है, ये हो रहा है, तो वो सब चीजें इसलिए हैं। उन सब चीजों को छुपाया जाता है, कहीं फिर से कुछ चीजें हाईलाइट ना हो जाएं, कहीं फिर से कुछ ऐसा हंगामा ना दिखाई दे जाए। दी नहीं है पब्लिक, सब जानती है, सब देखती है। ठीक है, तू तो अब अपनी मर्जी से उसको बाइक भी ना दे, तू तो गले में माला घंटी बना के बाइक की बैठी रहती है चाबी की, कि कहीं उसको बाइक दे दी तो वो कर दी। वैसे तो इसको तू ये कराएगी तो वो कराएगी। जब ये दिन्नू हांडता है, जब इसको किसी को साथ डर नहीं होता कि कोई लप्पू को कुछ कर देगा। वैसे इसको काम इसलिए निकलने देती मैं, क्योंकि इसके जान को खतरा है। अपनी जान को संभाल ले, तेरी संभलेगी ना तो 4 बच्चे पल जाएंगे। इनकी जिंदगी क्यों नर्क बनाने में लग रही है। फिर हम लोग हैदर के बारे में बोलते, वो है ना वो छपके छमुच के बारे में बोलते हैं। अच्छा जी, बुआ तू तो घनी शरीफ है, घनी इज्जतदार खानदान की है। ठीक है, तू कितने बाप की है तू ये बता। हम लोगों से तू होती कौन है ये बात सवाल पूछने वाली। हम तेरी तरह भगोड़ियों की तरह भाग के नहीं बैठे हैं, अपना घर बसा के बैठे हैं। आई बात समझ में।
और तू हमारे बारे में जानती कितना है? तेरे बारे में तो पूरा बायोडाटा निकाल के रख दिया तेरे सामने। हैदर ने पूरा बायोडाटा तेरा निकाल के रख दिया। तूने बोला कि मेरा तो 10 जून को जन्मदिन आता है, घंटा तेरा 10 जून को जन्मदिन आता है। निकाला था ना, मोमिन मलिक सर ने लगाई थी ना कम्युनिटी पे छाप, बताई थी ना किस उम्र में तेरी पैदाश हुई है, कौन से सन की तेरी पैदाश है। अब किस मुंह से मनाएगी? 10 को तेरा बर्थडे आ रहा है और 10 जून को हैदर भी आ रहा है। क्यों पागल बनाती है ऑडियंस को, क्यों? और वो कुछ चमचे हैं ना, वो बैठ के तेरी इन पागल बनती बातों को सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं हैं, और भारत में हर प्रकार के लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं। ऐसा नहीं कहती पाकिस्तान में अच्छे लोग नहीं होंगे, ऐसा नहीं कहती कि पाकिस्तान में सारे ही लोग बुरे होंगे। हर जगह अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, और तेरी संगत के लोग जो है ना, वो तेरी कैटेगरी में खड़े हैं। हमें प्राउड है कि हम जितने लोग लेके बैठे हैं, अच्छे और इज्जतदार घर के लोग बैठे हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये इसका किया हुआ हमारी बहन बेटियों पे ना पड़े। ये कोई ऐसी मिसाल ना बने कि कल को फिर कोई भगी चली आए, फिर कोई ऐसा करता डोले। ठीक है? तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है बताइएगा। मैंने आपको सारी चीज़ें प्रूफ के साथ दिखाई है। आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।